मेरी योगी महाराज जी, गुरु गोरखनाथ जी, मेरी अपील है आपसे कि हमारी रक्षा की जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी, मेरी अपील है कि मेरी रक्षा की जाए। मैंने राष्ट्रपति जी को भी सूचना ऑनलाइन के माध्यम से देने की कोशिश की है। जन सुनवाई पे भी हमने इस कंप्लेंट को रजिस्टर्ड किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और इस ज़मीन के विवाद में महाराज जी मेरी जान को खतरा है, क्योंकि पूरी तहसील गौरीगंज इसमें इन्वॉल्व है, मुंशीगंज थाना पूरा इन्वॉल्व है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं। 10 साल से मुझे 3 ब्रेन अटैक आए, किसी तरह से जीवित बचा। उसके बाद ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। 9-10 महीने मुझे स्लो पॉइजन दे के मारने की कोशिश की। अब मैं अलग बना खा रहा हूँ, मुझे पीलिया हुई है। इस पीलिया में भी जा कर के मुझे तहसील में अटेंडेंस लगाना पड़ता है, क्योंकि ये लोग पुलिस स्टेशन में पैसा दे करके मेरे ही खिलाफ केस ये लोग दर्ज करवाए। तो प्रधानमंत्री और मोदी जी से हाथ जोड़कर इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगा गुरु जी कि मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए गुरुदेव। मैं इतना ही कहूँगा, मेरी रक्षा करिए। आज मुझे मजबूर हो करके मुझे वीडियो बना करके इसको फेसबुक के माध्यम से अपडेट करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी पहली पत्नी ने मुझे कहा है कि मैं जब तक तुमको जिंदा कटवा के नहीं फेंकवा दूंगी मुझे चैन नहीं। बहुत बुरी तरह से मुझे पीटा गया है। मैं एक वीडियो में मेरी पूरी बात नहीं आ पा रही, इसलिए 2 वीडियो में दूसरा भी वीडियो बना के डाल रहा हूँ। मेरे पास और कोई माध्यम नहीं गुरुजी कि मैं आप तक आवाज़ पहुँचा सकूँ। इलेक्शन चल रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ आप लोगों को परेशान करना, लेकिन मेरी मजबूरी हो गई है कि मुझे आप लोगों तक ये सूचना किसी न किसी माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि पुलिस और तहसील दोनों इन्वॉल्व है इस मैटर में। मेरी ज़मीन का हिस्सा खाना और मुझे इस दुनिया से विदा करने की तैयारी ये लोग बना के रखे हुए हैं। मुझे जान से मार देना चाहते हैं गुरुदेव, मेरी रक्षा करें ज़मीन के विवाद में। और इसमें नायब तहसीलदार से लेके 8-9 लोग इन्वॉल्व हैं। जो आपराधिक केस बनता है उसको पुलिस उनको रजिस्टर्ड नहीं कर रही है, पुलिस उल्टा मुझे ही परेशान कर रही है। बहुत बुरी स्थिति इन लोगों ने गुरुजी हमारी कर दिया है। अब जा कर के मैं अपने हाथ से खाना पानी बनाता खाता हूँ। ये देखिए, मैं अपने हाथ से खाना बना रहा हूँ, खा रहा हूँ। ये मेरी स्थिति है मेरे कमरे की, और इस एक कमरे में मैं किसी तरह से गुजर बसर कर रहा हूँ। 50 साल मेरी उम्र हो गई, आज तक मेरे खिलाफ किसी भी थाने में गुरुदेव कोई FIR दर्ज नहीं है। मैंने कभी ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन इस परिवार ने मुझे 2-2 बार अपराधी बना दिया। 3 साल पहले जब विरासत दर्ज करवाई थी तो उस समय भी मुझे इन लोगों ने अपराधी बना करके तहसील में पैसा दे, वहाँ पुलिस स्टेशन में पैसा दे करके अपराधी बनाया। फिर दोबारा से मुझे बनाया गया है। पुलिस भी मुझे परेशान कर रही, तहसील भी। गुरुजी हमारी रक्षा कीजिए। पूरा राजस्व विभाग, गौरीगंज तहसील एकदम भ्रष्ट हो चुकी है गुरुजी। पूरे गौरीगंज तहसील पे जांच बिठाई जाए। मैं अकेला पीड़ित नहीं हूँ गौरीगंज तहसील से, सैकड़ों लोग पीड़ित हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ महाराज जी, हम गरीबों की रक्षा करिए महाराज। बहुत बुरी स्थिति है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। बहुत प्रताड़ित किया जा रहा हूँ मानसिक रूप से। गुरुदेव रक्षा करे, इतना ही कह सकता हूँ। बहुत बुरी स्थिति है। पुलिस विभाग की, मुंशीगंज थाने की और गौरीगंज तहसील की बहुत बुरी स्थिति है। गरीबों को जीने नहीं दिया जा रहा है। उनके हिस्से की जमीन हड़प लेना, उनको परेशान करना, क्योंकि ये लोग पैसे वाले हैं, घूस देना जानते हैं। लाखों रुपए घूस दे करके मेरी ज़मीन पे स्टे लगवाया गया। हर तरह से मुझे किसी न किसी तरह से ये लोग मिटाने में लगे हुए हैं। ना मेरी पुलिस सुन रही, न तहसील सुन रही। अब तक 5 डेट पड़ चुकी है, एक स्टे नहीं हटाया गया है, क्योंकि ये लोग पैसा दे रहे हैं। तो मेरी रक्षा करे गुरुदेव, और इस केस की बारीकी से जांच करवाएं। अगर मैं दोषी मिल जाऊं गुरुदेव तो मुझे फांसी चढ़ा दीजिएगा। तो हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी रक्षा करें गुरुदेव। बस इतना ही कहूँगा। प्रणाम। गरीबों की रक्षा करिए गुरुदेव।